यूक्रेन के शहर ज़ाइटोमीर में रूस का बड़ा हमला। शहर में रूसी एयरफोर्स ने की जबरदस्त बमबारी। रूसी बॉम्बिंग के बाद भीषण आग लगी है ज़ाइटोमीर। मीर का मतलब होता है पीस। विजुअल दिखाएं। और यहां पर पीस हो गई है पीसेस में। विजुअल दिखाएं बगल में। ये देखें आप किस तरीके से यहां पर जबरदस्त बमबारी की गई है। विजुअल देखें आप। ज़ाइटोमीर की हम बात कर रहे हैं। मीर का मतलब यूक्रेनियन भाषा में पीस होता है और यहां पर पीस यानी शांति जो है पीसेस में हो गई है, टुकड़ों में हो गई है। साफ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल्स के साथ अभिषेक उपाध्याय सीधे इस वक्त लबीब से हमारे साथ हैं। अभिषेक, एक तरफ उनकी रात भर बॉम्बिंग चल रही है और दूसरी तरफ अब उनकी फ्री एंट्री हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस मिलनी कम हो गई है। यूक्रेन जो है, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जा रही है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक की रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं निशान, तो वो उसमें कोई कमी दिख नहीं रही है। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, खुद जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह जो यहाँ के रहने वाले हैं वो अपने हाथों में राइफलें लिए खड़े हुए हैं। मोलोतोव जो कॉकटेल है, पेट्रोल बम है, वो लिए खड़े हुए हैं। लगातार वो उसको मुकाबला कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। और लेकिन एक बात है, जो उनके चुनिंदा मिलिट्री टारगेट हैं यूक्रेन के, उस पर लगातार रूस की फौज अटैक कर रही। देखिए, रूस का बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक है। जैसे कि एक ओक्तिरका है, कीव और खार्किव के बीच में उनका बड़ा मिलिट्री बेस है, उस पर अटैक किया उन्होंने, उसको तबाह कर दिया। वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके उनके मिलिट्री बेस को तबाह कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसी सिटी की बात करेंगे, चाहे वो खार्किव हो चाहे कीव हो, वहाँ पब्लिक जो है वो आज भी सड़कों पर है। उनके हाथ में आज भी राइफलें हैं और $15 मिलियन, आप सोचिए, क्राउड फंडिंग हो रही है। एक दिन में $15 मिलियन इकट्ठा किए जा रहे हैं कि सैन्य साजो सामान की कोई कमी ना पड़ने पाए। ये पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अब फौज कितना टिक पाती है, क्योंकि 64 मील लंबा काफिला कीव की तरफ आ रहा है, रशिया लगातार इन्फोर्समेंट भेज रही है, वो एक देखने वाली बात होगी। आप जो बता रहे हैं अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। खारकोव में रिहायशी इलाकों में रूस की बॉम्बिंग की तस्वीरें आई हैं। कई अपार्टमेंट बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है, लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। वो विजुअल्स बना रहे थे कि क्या नुकसान हुआ और एक बार फिर से बॉम्बिंग शुरू हो गई। मैं चाहूंगा इसका सीधे पूरा एम्बियंस आप करके दिखाएं। Задница просто полная. Мы вот здесь вот были. Мама звонит. Мы спаслись. Дверь вынесла, все вынесла. В подъезд. Присядь, присядь, присядь. Блядь. Сука. Ох. Пиздец. Все, квартиры нету. Ну тут задница просто полная. Мы вот здесь вот были. Мама звонит. Мы спаслись. Дверь вынесла, все вынесла. В подъезд. Присядь, присядь, присядь. Блядь. Сука. Ох. Пиздец. Все, квартиры нету. Ну тут задница просто полная. Мы вот здесь вот были. Мама звонит. Мы спаслись. सीधे ब्रेकिंग रखिए। अंशु मैम के पास में चलूंगा। मैम, अभी के जो हालात हैं, इन हालात में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि करीब 80,000 यूक्रेनियंस और मेन जो छोड़ के गए थे वो वापस लौट आए हैं। ये भले ही बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये रेजिस्टेंस अब आने वाले समय में जो वेस्टर्न वेपन्स मिलेंगे उससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या रशिया ने अपने आप को इस युद्ध में घसीट के एक दलदल में घसीट लिया है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो डिफेंस हो, हर तरीके से उनको नुकसान पहुंच रहा है? निशांत, आज की तारीख में तो यही स्थिति नजर आती है, क्योंकि एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है। अब जो यूक्रेन कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है। एक कमजोर देश होते हुए यदि हम सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से देखें, तब भी वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली नाटो कंट्रीज का साथ तो उसे मिल ही रहा है। यूक्रेन अपनी इच्छा से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अब रशिया और पुतिन जो कुछ भी कर रहे हैं निशान, वो अब रशिया की मजबूरी है, क्योंकि शुरू के 2 दिन में यदि पुतिन ये सब कुछ कर लेते, कीव पर कब्जा कर लेते, तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। लेकिन ये युद्ध अब खिंच गया है और पुतिन ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में कुछ तो गड़बड़ की है। मैं मानती हूँ वे बहुत चालाक नेता हैं, वो केजीबी के एजेंट रहे हैं,
वो जमीनी नेता रहे हैं, पर कहां उसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई कि अमेरिका और नाटो अलायंस को सीधा सीधा इस पूरे युद्ध से बड़ा फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और रशिया को जो कुछ भी हो रहा है अब इससे नुकसान ही मिल रहा है, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो रशिया के विरुद्ध एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए नुकसान की ओर जाने वाला बिंदु है जो हम देख रहे हैं। आप जो बता रही हैं, और इसमें कई सारे फैक्टर्स और भी हैं, अगर जो बाइडेन का हम लोग जिक्र करें जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे।